हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है और क्या सब फील्ड है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का, टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कितना टाइप्स है और क्यों ज़रूरत पड़ा हमको इतने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आप, तो बेसिकली अकाउंटिंग 3 टाइप का होता है आपका। एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अकाउंटिंग 3 टाइप का होता है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब डे बाय डे जो है वो बिजनेसमैन का या लोगों का डिमांड ये होता है कि हमको अकाउंटिंग से अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए हमको? अकाउंटिंग से अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको बताइए कि हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, ये एक डिमांड है। दूसरा डिमांड है आपका कि बताइए कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कॉस्ट को कंट्रोल करें, या किस तरीके से अपने हम कॉस्ट का निर्धारण करें, डिटरमाइन करें हम कॉस्ट को, ये बताइए। ये एक इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका एक टाइप है। एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी चाहिए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी चाहिए। दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है प्रोडक्ट को, उसको क्या चाहिए? तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है उसको ये चाहिए कि हम जो सामान बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सामान, तो किस तरीके से हम कॉस्ट को निर्धारण करें, किस तरह से हम लागत पर कंट्रोल करें, ये इन्फॉर्मेशन भी हमको अकाउंटिंग दे, ये भी लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ क्या है आपका कि मैनेजमेंट में रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये डिसीजन ले या ये डिसीजन ना ले, क्या ये डिसीजन सही रहेगा, क्या फ्यूचर में इससे फ़ायदा होगा, क्या फ्यूचर में इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये तमाम उलझन दिमाग में रहता है, चाहे आपका कोई बिजनेसमैन की बात करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर वो आपका डीलर हो, सप्लाई करता हो सामान का, होलसेलर हो। बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनको दिमाग में हमेशा ये रहता है कि बिज़नेस में जो है वो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी चाहिए। बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताएगा कॉस्ट किस तरीके से कंट्रोल करें, कॉस्ट का निर्धारण कैसे करें, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। और अगर डिसीजन से किसी तरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा। अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे बातें करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोगों का डिमांड बढ़ रहा है कि हमको अकाउंटिंग जो है वो सब कुछ करके बताए, हमको जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए कि बताइए कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना चाहते हैं कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस का क्या लॉस हो रहा है, जनरली लोग प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, लॉस के लिए नहीं। लॉस हो जाता है कभी कभी। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी चाहिए तो आप किस अकाउंटिंग के पास जाओगे? आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाओगे और आप इनसे पूछोगे कि बताइए मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कैलकुलेट कर देगा।
बता देगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। आप सारा इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, सारा ट्रांजेक्शन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करिए, ये आपको फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दे देगा। अच्छा, इसके बाद और ये जानकारी क्या दे देगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी देगा। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी भी कौन देगा? आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग देगा कि कितना एसेट है, कितना बिजनेस में लायबिलिटी है, ये सारा इंफॉर्मेशन देगा। क्या बना करके? तो बैलेंस शीट बना करके। बैलेंस शीट बना करके आपका जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी बैलेंस शीट बना करके आपको ये सारा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रख देगा। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछोगे कि हमको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बताइए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके इस डिमांड को फुलफिल कर देगा। क्लियर है बात? अब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछोगे कि बताइए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, जो सामान का प्रोडक्शन करता है, बनाता है, वो पूछता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि बताइए कि हम जो सामान बना रहे हैं ना, अगर वो सामान हम बना रहे हैं 20 रुपये में, तो इसको किस तरीके से हम 15 रुपये में ही बना दें सेम चीज़ का। देखिए, मार्केट में क्या है कि लोग कम पैसा दे करके आपका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा भी नहीं देना चाहते हैं। कोई भी कस्टमर अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा नहीं निकालना चाहता है। प्राइस बहुत मैटर करता है मार्केट में। 1 रुपया के कारण आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से क्या करते हो? आप जो ऑर्डर किए हो उसको कैंसिल कर देते हो। अगर 1 रुपये का डिफरेंस किसी और वेबसाइट पे आपको मिले, किसी और ऐप पे मिले, अमेजॉन पे देख रहे हो, आपने ऑर्डर किया 20 रुपये में, फ्लिपकार्ट पे 15 रुपये में है, तुरंत ऑर्डर आप कैंसिल कर दोगे उसको। करते हो कि नहीं करते हो? है ना? अगर आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है आपका मान लो 20 रुपये में, तो अमेजॉन पे 15 मिल रहा है, कैंसिल करके ऑर्डर वहाँ से कर लोगे आप, है ना? तो प्राइस के प्रति जो है कस्टमर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब मान लो कि ये मार्कर, अब हमारे पास मार्कर ही होता है, हम इसी का एग्जांपल लेंगे। एक मार्कर मार्केट में बिक रहा है आपका मान लो कि 20 रुपये में, और सेम मार्कर 15 रुपये में बिक रहा है, तो आप कौन सा खरीदना चाहोगे? सेम क्वालिटी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वालिटी है। एक 20 में मिल रहा है, एक 15 में मिल रहा है, तो आपको क्या है? आप क्या 5 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहोगे? कोई भी कस्टमर 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना, वो 1 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता है। 5 रुपये तो बहुत की बात हो गई, तो वो 2 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करना चाहते हैं। जनरली जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास हैं कि जो फैमिली होते हैं, वो जनरली 2, 4, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये उनके लिए मैटर करता है, और वो ये काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जो बहुत रईस की बात है, तो वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो ऑर्डर कर रहे हैं और उनको ये दिमाग में बात है कि वहाँ पे सस्ता होगा, फिर भी वो ऑर्डर कर देते हैं जिस पे महंगा बिक रहा है। तो हम रईसों की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जो रईस हैं, दुनिया में की अगर हम बात नहीं करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो रईस है वो दुनिया में उनका पोजीशन है कि सबसे रईस हैं। और गरीब हैं अगर भारत में, तो दुनिया में उनका नाम है कि भारत में बहुत गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है। और अमीर है तो भारत में बहुत जो अमीर लोग हैं वो हैं। तो भारत की कुछ ऐसी बात है, जो इंडिया की बात है वो ऐसे ही है कि अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है। बात समझ में आ रहा है? तो रईसों की अगर हम बात करें, जिनका करोड़ों रुपए का इनकम है, वो 5 रुपये 10 रुपये नहीं देखते हैं जनरली। लेकिन अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की या जो है आपका गरीब फैमिली की अगर हम बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें, तो वो लोग के लिए प्राइस मैटर करता है। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मैटर करता है। अब हम बात कर रहे थे कि मार्केट में आपको तो हर टाइप का कस्टमर को सामान बेचना है। फेयर एंड लवली है, बोरोप्लस है, बहुत सारा जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो बड़ा बड़ा डब्बा में भी आता है, और देखिएगा कि उसका पाउच में भी आता है वो 5 रुपये का। तो पाउच में क्यों दे रहे हैं 5 रुपये का या 2 रुपये का सामान बेच रहे हैं? पाउच में इसलिए वो दे रहे हैं क्योंकि हम जो कस्टमर जो 100 रुपये का या 500 का डब्बा नहीं खरीद सकते हैं, वो 5 रुपये का पैकेट या 2 रुपये का पैकेट तो मेरा खरीदे। मतलब पहुंच जो है वो हर जगह होनी चाहिए। मेरा छोटा पैकेट भी लगा करके हम जो जिनके पास बहुत पैसे नहीं है पॉकेट में, वो मेरा 5 रुपये का पैकेट खरीदे, जिनके पास ज़्यादा पैकेट है वो 500 का पैकेट खरीदे, है ना? तो अलग अलग जो भी बिजनेसमैन है
वो हर टाइप के जो कस्टमर है उनको सामान बस बेच देना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब जो है प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर 15 रुपये में बना दिए तो 5 रुपये प्रॉफिट ऐड करोगे, मान लो, अच्छा कॉस्ट कितना है यहाँ पे 15 रुपया, प्रॉफिट ऐड करोगे आप यहाँ पे 5 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा आपका 20 रुपया। 20 रुपये का सामान बेचोगे तो 5 रुपये प्रॉफिट भी कमा लोगे। अच्छा, आप सेम चीज़ कहते हो कि भाई हम जो है कॉस्ट मेरा कितना है, कॉस्ट मेरा 20 रुपये है, प्रॉफिट आप भी 5 रुपये कमाना चाहते हो, मार्केट में कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 25 रुपये। अब आप जाओगे एज ए कस्टमर, एक है 20 का सामान, एक है 25 का सामान, सेम क्वालिटी का, कौन खरीदोगे, 20 वाला खरीद लोगे। जाहिर सी बात है, 5 रुपये का बर्डन क्यों क्यों बर्दाश्त करेगा कोई, है ना। बोलोगे कि मार्कर निकाल के दिखाइए, एक मार्कर, दो मार्कर निकाल के दिखाया, दोनों का क्वालिटी बिल्कुल सेम है, आपको समझ में आ गया क्वालिटी बिल्कुल सेम है, एक 20 का एक 25 का है, कौन सा लेकर आओगे, 20 का लेकर आओगे। तो इसमें एक बिजनेसमैन जो है वो 15 रुपये ही उसको लागत पड़ा, कॉस्ट पड़ा इसको बनाने का, और 5 रुपये का प्रॉफिट लिया, 20 में बेच दिया, और उसका धड़ल्ले से मार्कर बिक रहा है मार्केट में। लेकिन हम अगर बना रहे हैं मान लो 20 रुपये में और 5 रुपये प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, 25 में बेच रहे हैं, मेरा मार्कर कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा कि इस कॉस्ट पर कैसे कंट्रोल करें। अगर ये 20 के जगह पर मान लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि आप कैसे इसको 10 रुपये कर देंगे, तो मार्केट में कितना बेचोगे, 15 रुपये में बेचोगे, नहीं बेचोगे। अब जब मार्केट में 15 रुपये में बेचोगे तो अब किसका सामान बिकेगा, इसका सामान बिकेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यही सिखाता है, यही बताता है कि किस तरीके से जो है आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से कॉस्ट को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, और ये मार्कर की हम बात करते हैं। ये मार्कर जो प्लास्टिक का, इसके ऊपर आपको मटेरियल दिख रहा है, इसका पहले ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो मान लो 5 रुपया है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉस्ट का निर्धारण होता है, किस तरीके से कॉस्ट होता है आपका मार्केट में। मटेरियल का कॉस्ट इतना है, इसके बाद लेबर काम किया, ये भी 5 रुपये, हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं। एक मार्कर को बनाने में मटेरियल मान लो 5 रुपये का, लेबर मान लो 5 रुपये का लगता है, मशीन जिससे इस मार्कर का शेप दिया गया है। अब मार्कर में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको शेप एंड साइज देना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से आप कुछ भी उसको मशीन से उसको मेल्ट करके उसको मार्कर का शेप देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो जो मशीन चलेगा वो मशीन डेप्रिसिएट करेगा कि नहीं, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, ग्रेजुअली उसका धीरे वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो कि कोई मशीन बन रहा है, मशीन किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वैसे वैसे मशीन घिसता भी तो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू कम होगा। तो पर यूनिट पे एक मार्कर बनाने पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी 5 रुपये लगता है, ठीक है। तो बताइए कि मार्कर का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपये मटेरियल, 5 रुपये आपका लेबर, 5 रुपये आपका डेप्रिसिएशन, जो मशीन घिस रहा है वो भी मार्कर में जोड़ के ही लेंगे, और अदर एक्सपेंसेस इस पर बहुत सारा कुछ कुछ लगा, है ना। जैसे इसका लेबलिंग करना, इसके ऊपर जो डेट वगैरह मेंशन करना है, जो कंपनी का नाम है, ये सब कुछ इसके ऊपर प्रिंट करना है, अदर एक्सपेंसेस में दे देगा आपका 5 रुपये पड़ा। बताओ कि आपका कॉस्ट कितना पड़ा, बनाने में कितना खर्च पड़ा, 20 रुपये आपका बनाने में खर्च हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आप 20 रुपये में मार्केट में बेचोगे नहीं इसको, प्रॉफिट तो ऐड करोगे। कॉस्ट प्राइस पे बेच करके किसको फ़ायदा होता है, किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो 5 रुपये का प्रॉफिट ऐड किए और मार्केट में इसका दाम है 25 रुपया, ठीक है। अब कोई दूसरा बिजनेसमैन जो था वो क्या कर रहा था कि यही सारा चीज़ जो था वो 15 रुपये में ही बना रहा था, और 5 रुपये वो भी प्रॉफिट ले रहा था, और मार्केट में 20 रुपये में बेच रहा था, सेलिंग प्राइस 20 रुपये। बताइए किसका आपका जो है वो सामान परचेस या सामान, ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे 20 लगा, यहाँ पे 18 कर रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो मार्केट में कितना बेचेगा, 23 रुपये में, है ना। 5 रुपया कॉस्ट, 18 रुपये कॉस्ट और 5 रुपये क्या प्रॉफिट लेगा, और तो मार्केट में बेचेगा कितना, मार्केट में वो बेच देगा आराम से 23 रुपये में। अब बताइए कि कोई भी कस्टमर मार्केट में जाएगा तो
₹23 दे करके खरीदना चाहेगा या ₹25 दे के खरीदना चाहेगा? तो जाहिर सी बात है जो ₹23 वाला प्रोडक्ट है जो सस्ता है वो मार्केट में खरीदा जाएगा ज़्यादा। तो ये धड़ल्ले से सेल होगा इसका सामान। एक मार्कर जाइएगा लेने के लिए, बोला कितना? ₹23। एक मार्कर ₹25। कौन सा? 23 वाला दे दिए। सारा कस्टमर 23 वाला खरीद के ले आएगा और इसका सेल काफ़ी बढ़ जाएगा और आपका कॉस्ट के कारण आप भी ₹5 कमाना चाह रहे थे, आपका कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं, तो मार्केट में आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत मैटर करता है कॉस्ट, और ये कॉस्ट का निर्धारण आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताया, देखिए मटेरियल जो है आप यहाँ से मत लीजिए, मटेरियल आप कहीं और से लीजिए, ऐसे जगह से लीजिए जहाँ पर ये बताएगा कि ₹4 मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट। लेबर सस्ता मंगाइए, भारत में लेबर सस्ता होता है, या यहाँ से आप लेबर मंगाइएगा तो ₹4 ही पर यूनिट पे आपको पड़ेगा। ठीक है, मशीन ज़्यादा आप इफ़िशिएंट नए मॉडल का मशीन इस्तेमाल करिए, इससे भी आपका बचेगा। और अदर एक्सपेंसेस में भी आप कुछ ऐसा करिए कि आपका जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बचेगा। तो बताइए कितना होगा? ₹16। कितना हो गया? ₹16। मार्केट में कितना में बेचिएगा? प्रॉफिट ₹5 लेके ₹21 में। अब बताइए कि किसका बिकेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताया है कि जो कॉस्ट है इसको आपने कंट्रोल कर लिया, मटेरियल में आपने मटेरियल का जो है कॉस्ट आपने कम कर दिया, लेबर का कॉस्ट कम कर दिया, डेप्रिसिएशन का अच्छा मशीन इस्तेमाल किया, अदर एक्सपेंसेस धीरे धीरे कॉस्ट आपने कंट्रोल किया, तो ₹16 हुआ। मार्केट बिकी से अब किसका मार्केट बिकेगा? ये बिकेगा आपका ₹21 वाला, जो सस्ता है वो बिकेगा मार्केट में, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ये आपको बताता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ज़रूरत जैसा टेस्ट चेंज किया गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे दिया। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या दे दिया? कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल है, लोगों का डिमांड है कि हमको अकाउंटिंग ये भी बताया कि कॉस्ट किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग ने बताया, ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बताया। अब डिसीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में हो चाहे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो, अगर डिसीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें, कैसे करें, कब करें, किस तरीके से करें, तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को सहायता प्रदान कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही सुन के आपको क्लियर हो रहा होगा, जो चीज़ों को मैनेज करना सिखा दे। मैनेज करने का मतलब क्या? जैसे तैसे कर दे? नहीं, मैनेज करने का मतलब ही होता है कि सारे काम को ठीक तरीके से करना बता दे, वो होता है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बताएगा कि कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको वो जाना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास। यानी डिसीजन से रिलेटेड अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको क्या करेगा? आपको उसको सिखाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये 3 टाइप का बिजनेस में बेसिकली हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर है यहाँ तक? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि पूरे मार्केट का स्टडी किया जाता है। अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में मान लो लॉन्च ही करना चाहते हैं, मार्केट में उतारना चाहते हैं, एप्पल है, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हैं, तो मार्केट में ये सामान लाना चाहती हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट में वो सामान लाए लेकिन मार्केट में उसका डिमांड ही ना हो, तो आप सामान जो है मार्केट में ला के करोगे क्या जब डिमांड ही नहीं है? तो है ना, आप मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें बेचना चाहते हो जिसमें का मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस पर आप खर्च कर रहे हो, पैसा करोड़ों रुपया झोंके जा रहे हो, और जब मार्केट में आया तो पता चला कि उसका तो सेल ही नहीं है। और बिज़नेस टोटली डिपेंड करता है सेल पे, और मार्केट में आपके पास उसको लॉन्च कर दिए और पता चला कि अब उसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा? सेल नहीं होगा। और जब सेल नहीं होगा तो क्या आप प्रॉफिट कमा पाओगे? नहीं, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अब अगर आजकल बोले कि जैसे ऐसे समझो कि कोई गांधी जी का टोपी बनाता है ना, या चाचा नेहरू का कोई जो है कैप पहनते हैं, जो टोपी पहनते हैं, ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर वो आप सोचोगे कि मार्केट में बना करके हम बेचेंगे, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले तो उसको पहन सकते हैं
कि हाँ देखिए हम उनके जैसा काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या आम लोग उसको पहनना पसंद करेंगे? नहीं। तो उसके पैसा लगाना क्या बेकार है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेकार हो जाएगा। या फिर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिसका मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है ना, और आप मार्केट में उसको लॉन्च करना चाहते हो। जैसे बहुत सारा मूवी जो आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ऐसा मूवी बना दिया और मार्केट में उसको उतारा मूवी को। अब जो देखने वाले लोग हैं सिनेमा को, मूवी को, वो बोले कि ये तो अच्छा नहीं है, तो क्या उनको नुकसान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बहुत सारे फिल्में बनती है, बहुत सा ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है या किसी भी लोग को उसका उस हद तक ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से क्या आप डिसीजन ले, क्या इसको लॉन्च करना है या नहीं करना है। जैसे कोई भी चीज़, जब नया प्रोडक्ट, चाहे कोई 4 व्हीलर कंपनी हो या फिर अगर बात करें मोबाइल फ़ोन कंपनी हो, तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हज़ारों करोड़ों रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और तब जाके वो मार्केट में लॉन्च करती है। अगर मार्केट में लॉन्च करने से, मार्केट में स्टडी करने से पहले अगर वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाए, तो बताइए कि कितना नुकसान हो जाएगा कंपनियों को। इसीलिए मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी तकलीफ़ है ना, तो वो सारा दूर करेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ तक आपका हो गया टाइप्स या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।